हेलो बच्चों, कैसे हो सभी की सभी। उम्मीद करता हूँ सब घर पे एकदम बढ़िया होंगे। तो आज हम पार्ट 2 लेकर आ गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जिसमें हम स्पीड एंड डिस्टेंस टाइप प्रॉब्लम पर डिस्कस करेंगे। कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूँ। इसका पार्ट 3 भी लाऊंगा। इसके पीछे का कारण क्या है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। दूसरा, एक लेक्चर में सारे क्वेश्चन करा पाना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इसके 2 पार्ट आएंगे। और इसी तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सारे पार्ट में लेते आऊँगा, कभी एज वाला, कभी फैक्टराइजेशन वाला, कभी डिजिट वाला एंड सो ऑन। ठीक है, तो भाई फटाफट से कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। चलो भाई, सॉल्यूशन लगाते हैं और आंसर तक पहुंच जाते हैं भाई। आओ, बोला है आ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड एंड एक सेकेंड। अच्छा हाँ, इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 8 किलोमीटर पर आवर फास्टर। एक बात बताऊँ मैं आपको, आपको कोई भी क्वेश्चन आए ना, थोड़ा सा फीलिंग लेनी है। आप लोग गलती क्या करते हो, क्वेश्चन देखते ही ना थोड़े से घबरा से जाते हो। एक सेकंड, मैं इसको थोड़ा छोटा कर दूँ, फिर मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ वो समझाता हूँ। देखो, आपको बोला है आ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस, यानी कोई ट्रेन है और भाई ट्रेन बनाते हैं, बढ़िया सी ट्रेन बनाते हैं, सुंदर सी ट्रेन बनाते हैं। ठीक है, ऐसे मान लेते हैं कोई ट्रेन है भाई, मान लो। ठीक है, इस तरीके से, यानी एक ट्रेन है जिसने कुछ डिस्टेंस कवर्ड की एक यूनिफॉर्म स्पीड से। तो मान लेते हैं लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। हमेशा ये क्वेश्चन में आपको करना ही है। फिर आगे क्या बोला है, इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 8 किलोमीटर फास्टर इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस देन द शेड्यूल्ड टाइम। यानी क्वेश्चन नहीं आया, पता है, सबके केस बना लो। हम बोल रहे हैं कि जब भाई देखो, इसमें ना इधर देखो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला लगेगा। सबसे पहली बात, हम बोल रहे हैं जब ट्रेन की स्पीड x थी तो वो डिस्टेंस d ट्रेवल कर रहा था और टाइम t में। अरे भाई कोई दिक्कत है? हमने क्या बोला, जब ट्रेन की स्पीड x थी तो वो कुछ डिस्टेंस d कुछ टाइम t में ट्रेवल कर रहा था। ये हमारा ओरिजिनल है, ये आपको हमेशा बना के रखना है। अच्छा, और मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, कितनी डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा, x इंटू टी। अरे भाई लिख सकता हूँ कि नहीं, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, स्पीड इंटू टाइम। 2 तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ। इसी बात को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना। इन्होंने बोला देखना, यहाँ से दोबारा से देखना भाई। इन्होंने बोला, एक सेकंड, इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 8 किलोमीटर पर आवर फास्टर, यानी मैं इसका केस बना लेता हूं, यानी व्हेन यानी केस 1 कर देते हैं ना, केस फर्स्ट, व्हेन स्पीड बिकम्स 8 किलोमीटर पर आवर फास्टर। अरे भाई स्पीड तेज हो गई तो टाइम तो कम ही लगेगा मेरे भाई। चलो भाई, तो बोला इन्होंने, क्या बोला, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस, यानी वो जितना टाइम लेता था मेरे भाई इसको देखो कितना टाइम लेता था। देखो ब्लू से मैंने कर दिया टी को, टी टाइम लेता था जब स्पीड x थी, लेकिन जब स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा तेज हो गई तो वो टाइम कितना ले रहा है, 1 आवर कम ले रहा है। किसके 1 आवर कम ले रहा है, जितना पहले लेता था, है ना। फिर क्या बोला, देन द शेड्यूल टाइम। पहले इसका केस बनाते हैं, यानी ये कहना चाहते हैं जब स्पीड x में 8 प्लस हुआ, अरे भाई तेज हुई ना,
तेज हुई ना, तो उसी सेम डिस्टेंस डी को कितने टाइम में कवर कर रहा है, t-1। भाई ये नहीं आया क्या, ये नहीं आया क्या? मैंने इसीलिए बोला कोई भी स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन आए, कोई भी क्वाड्रेटिक चैप्टर में इस टाइप के वर्ड प्रॉब्लम आए, सबसे पहले इनिशियल बनाया जाता है। इनिशियल का मतलब कि जब स्पीड x थी तो डिस्टेंस d को टाइम t में कवर कर रहा है, लेकिन जैसे x को 8 बढ़ाया तो टाइम 1 कम हुआ, बस हमने लिख लिया, लेकिन डिस्टेंस तो वही कवर कर रहा है ना। अच्छा, यहां पर इतनी बात समझ आ गई, यहां पर इतनी बात समझ आ गई। चलो मैं इसको एक और चीज लिखूंगा, मैं इसको लिख रहा हूं x प्लस 8 और t-1 को डिवाइड से ले आता हूं मल्टीप्लाई में, इज इक्वल्स टू डी। यार मैं ऐसा लिख सकता हूं, पता है ऐसा लिखने का मेरा कारण क्या है, मैं आपको समझाता हूं। इधर आओ, अगर आप इस लाइन पे नोटिस करो, अगर आप इस लाइन पे नोटिस करो, ये वाली, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन, यानी इस क्वेश्चन में ना मुझे ये पता करना है कि उसने कितनी डिस्टेंस चली। इसका मतलब मुझे डिस्टेंस की वैल्यू चाहिए, तो मुझे डिस्टेंस के टर्म्स में सारा काम करना पड़ेगा। तो जरा आप इसको नोटिस करो, इसको नोटिस करो, इसको नोटिस करो, ये चीज दिख रही है, d इज इक्वल्स टू एक्स इंटू टी। यानी मैं डिस्टेंस को x और t के टर्म्स में क्या लिख सकता हूँ, ये तो x प्लस 8 हो जाएगा, ये बेटा t-1 हो जाएगा, इसको मैं xt लिख सकता हूँ, xt लिख सकता हूँ। कहाँ से? इसको फर्स्ट मान लेते हैं, मैं यहाँ लिख दूंगा फ्रॉम फर्स्ट। भाई d को मैं xt लिख सकता हूँ, क्यों लिख रहा हूँ अभी आपको रीज़न समझा दूंगा। आगे देखो, इतना हमने कर लिया, इतना कर लिया। अब देखिए, अब केस 2 बनाते हैं, अब केस 2 बनाते हैं। देखो भाई मज़ा आ रहा है, आओ 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 इधर देखो देखो आपको बोला है भैया, अब देखो इतना तो हमने कर लिया कि जब 8 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड बढ़ गई तो 1 घंटा कम लगा। आगे लाइन पढ़ लो भाई, इफ़ द अच्छा चलो मैं बाकी चीज़ को फिर इरेज कर दे रहा हूँ, बाकी चीज़ को इरेज कर देता हूँ। देखो, इफ द ट्रेन वॉज स्लोवर बाय 8 किलोमीटर प्रति घंटा इट वुड हैव टेकन 2 घंटा मोर देन द शेड्यूल टाइम। मेरे भाई शेड्यूल टाइम कितना है, शेड्यूल टाइम कितना है, शेड्यूल टाइम यही तो टी है ना, यही तो शेड्यूल टाइम टी है। यानी कहना क्या चाहते हैं, व्हेन स्पीड बिकम्स 8 आर स्लोवर, यानी मेरे भाई स्पीड को जब 8 घंटा अरे सॉरी मिस्टेक हो जाता है भाई, 8 आर कैसे होगा, 8 किलोमीटर पर आर स्लोवर। तो मेरे भैया एक्स में स्लोवर किया है ना, तो कम हो गया एक्स से, तो एक्स -8 हो जाएगा। डिस्टेंस कितना है उतना ही तो कवर करेगा, लेकिन टाइम कितना लग रहा है, 2 घंटा ज़्यादा। यही तो करना है, उसी में चेंज कर देना बस इनिशियल वाले में। यानी फिर से वही काम, x -8 इंटू t+2 इज इक्वल्स टू डी, और dt को मैं लिख सकता हूँ ना x इंटू टी, x -8 t+2। अरे भाई लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना, यानी देखो +2। चलो भाई ये तो लिख दिया सर। अच्छा यार एक और बात बताओ, क्या मैं इसको एक स्टेप और फर्दर प्रोसीड कर सकता हूँ? इधर देखो मेरे भाई, इस वाली इक्वेशन को देखना, ठीक है, इस वाले को देखना। एक सेकेंड, इस वाले को देखना जहाँ मैंने आपको हाईलाइट किया है। अगर इसको नोटिस करो, मैं इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यानी एक्स टी हो जाएगा, अरे भाई हो जाएगा ना, माइनस एक्स हो जाएगा, यानी इस एक्स का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इधर से, ठीक है। चलो एक्स टी हो जाएगा इंटू माइनस एक्स हो जाएगा, फिर 8 का टी से करेंगे तो प्लस का 8t आ जाएगा। अरे भाई प्लस का 8t आएगा कि नहीं, इसको हटा देता हूँ, एक सेकेंड, 8t माइनस का 8 इक्वल्स टू xt आएगा। मेरे भाई प्लस का xt कट जाएगा, यानी ये इक्वेशन आपकी आ जाएगी। इस इक्वेशन को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, थोड़ा आप लोग देख लेना है ना,
थोड़ा स्पेस का इशू है। यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, इसको मैं लिखूंगा -x प्लस 8t। अब देखो -x प्लस 8t लिख लिया और -8 है, -8 इक्वल में क्या बचा बेटा, 0 बचा ना। यानी अगर मैं थोड़ा इसको ढंग से लिखूं तो ये हो जाएगा -x प्लस 8t इक्वल्स टू 8। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर ए। ये एक लीनियर इक्वेशन बन गए, ठीक है। अच्छा वैसे तो क्वाड्रेटिक चैप्टर का था, लीनियर वाला आ गया, चलो कोई बात। अब यहाँ पे भी वही काम, यहाँ पे देखो भाई xt हो जाएगा, प्लस का 2x हो जाएगा, माइनस का 8t हो जाएगा, माइनस का 16 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू में xt आ जाएगा। ये xt से ये xt कट जाएगा, यानी आंसर क्या आएगा मेरे भाई, 2x माइनस 8t इज इक्वल्स टू में 16 आएगा कि नहीं मेरे भैया। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर बी। अब देखो, अब देखो, देखो 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 देखो, इसको पहले पार्टीशन बना ले। देखो यहाँ पर मैं दोनों में एलिमिनेशन लगा रहा हूँ, यानी अगर आप थोड़ा सा मेरी बात को ध्यान से देखो, ये तो 8t हो गया, 16 यानी फ्रॉम ए एंड बी, देखना फ्रॉम ए एंड बी, और ये है -x प्लस 8t इज इक्वल्स टू 8। अच्छा ये बताओ यार, अच्छा सच सच बताओ यार, देख के बताओ यार, क्या कुछ करने की ज़रूरत है? नहीं सर, इन दोनों को ऐड करो, कोई सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये देखो प्लस माइनस ओवरऑल कट गया। प्लस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा भैया, x आएगा ना 2x। अरे भाई 2x है, उसमें से एक x घट गया तो x ही तो बचेगा। इज इक्वल्स टू में यहाँ पे क्या प्लस 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 ही होगा, यानी 24। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, x नहीं निकालना है, बुद्धि जीवो आगे मत बढ़ जाओ, x नहीं निकालना है। x आपका 24, मतलब x क्या था, x क्या था भैया, बताना पड़ता है, बार बार भूल जाते हैं बच्चे। ये था x, ये था x, ये था कि लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, है ना। तो आपका अभी क्या आया है, अभी आपका आया है, अभी आपका आया है यू स्पीड, यानी आपकी स्पीड आ गई बाबूजी x किलोमीटर पर आवर। अब आपको t भी निकालना है, तो कहीं पे जाके पुट कर दो, कहीं पे भी, यानी मैं लिख दूंगा पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन बी, इन बी। तो फिर क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में 24 माइनस का 8t इज इक्वल्स टू में 16। अरे भाई 2 को 24 से करेंगे 48 आएगा, यानी -8t इज इक्वल्स टू 16 -48 होगा ना, प्लस का है तो माइनस, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी माइनस का 30। अरे भैया बड़े वाले के बाद माइनस का साइन है, भूल गए क्या, -8t, तो t की वैल्यू आ जाएगी 32/8, क्योंकि भाई माइनस से माइनस तो कट गया, और यहाँ पे 4 आ गया, यानी 4 किलोमीटर पर आवर नहीं 4 आवर, घंटा है ना, टाइम है, यानी टाइम की वैल्यू आपकी आ गई भाई, टाइम की वैल्यू आ गई, स्पीड आ गया। तो डिस्टेंस क्या होता है, इधर देखो, इधर देखो, चेक कर लो, इधर 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 इधर, ये देखो, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होती है। यानी अगर मुझे डिस्टेंस निकालना था तो स्पीड यानी 24, टाइम यानी 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो भाई 24 को 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 80 एंड ये 96, यानी 96 किलोमीटर इस ट्रेन ने डिस्टेंस को कवर किया। इस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाना था। समझ गए कि नहीं समझ गए भाई, ठीक है। सबसे पहले इनिशियल कंडीशन बनाते, फिर जो बोला है उसमें चेंज करते जाओ, जो बोला है चेंज करते जाओ, बड़े मजे से सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। चलो अगली स्लाइड पे चलते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखो, अब आया यहाँ से क्वाड्रेटिक का है, वो तो एक गलती से लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन आ गया था, लेकिन करना तो वही है, कॉन्सेप्ट अपने को पता होना चाहिए ना, क्योंकि पेपर में लिखा हुआ थोड़ी आएगा कि क्वाड्रेटिक का या लीनियर का है, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, प्रोसीड करना आना चाहिए।
कोई भी क्वेश्चन हो, स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन ना मेरे भाई, मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा, मेरे को बिल्कुल पढ़ने का ही नहीं क्वेश्चन, क्या लिख लेना है, साथ साथ लिख लो मेरे साथ। अरे भाई ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, देखो साथ साथ लिख लेना मेरा क्वेश्चन। एक सेकेंड, ये साथ साथ लिख लो। सर सॉल्यूशन लगाएंगे हमको पता है, और हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें सिर्फ ये काम है, हम बोलेंगे लेट बस इतना पढ़ लो भैया, फ्लाइट है ना, प्लेन की बात कर रहे हैं। लेट द स्पीड ऑफ प्लेन बी x किलोमीटर पर आवर, बस इतना हमको करना है सर, और कुछ नहीं, x किलोमीटर पर आवर। फिर सर जब प्लेन की स्पीड x थी तो उस प्लेन ने डिस्टेंस d चला, टाइम t में, बिना पढ़े इतना काम तो कर देना है सर, इतना काम कर देना है। यानी जब स्पीड हमारी x थी तो हमने d डिस्टेंस किसी t टाइम में ट्रेवल किया, ये हमारा इनिशियल कंडीशन होता है। इतना हमें ध्यान में रखना है, और कुछ आए ना आए इतना हमें आना चाहिए। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपको बोला है इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर, यानी जब 600 किलोमीटर की फ्लाइट ली यानी उड़ान भरी, तो जो एयरक्राफ्ट था वो स्लोड डाउन ड्यू टू बैड वेदर, यानी जब फ्लाइट ने या जब एयरक्राफ्ट ने 600 किलोमीटर की उड़ान भरी तो बुरे मौसम के वजह से उसकी जो स्पीड थी एवरेज वो 200 किलोमीटर प्रति घंटा घट गई। कब घट गई? यूजुअल स्पीड से। यानी अभी क्या है, अभी आपको पता है क्या स्पीड कितनी है? नहीं सर, अभी ये पता है कितनी स्पीड घट गई। क्या आपको पता है कितने टाइम में गया? नहीं सर, ये पता है कितना टाइम एक्स्ट्रा लगा, है ना। लेकिन हमें क्या पता है? हमें इतना सर पता था कि एक्स स्पीड से जब वो चला किसी टाइम टी में तो उसको कितना किलोमीटर कवर करना था? 600। यानी मैं क्या करूँगा x इज इक्वल्स टू 600 अपॉन टी, इतना तो मैं लिख लूँगा ना। यानी जब कोई मौसम खराब नहीं था तो वो x किलोमीटर प्रति घंटा से 600 किलोमीटर टी टाइम में चला। फिर आपको अगला स्टेप, अभी रुक जाओ, अभी कुछ नहीं करना है। अगला स्टेप हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में टी को उठा के इधर, 600 को ऐसे ही, x को उठा के नीचे, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है। अब इस पे भी थोड़ा सा ना मार्क कर लो, आप। अब देखो ये आपको लिख लेना है और इसको हमेशा के लिए मान लो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। अब अगला पार्ट देखो, अब तो मौसम खराब, अब जो हमें बोला है कुछ नहीं करना यार, बहुत इजी होता है, मैं रियलिटी आपको बता रहा हूं। देखो हमने क्या पढ़ा? व्हेन वेदर इज बैड, जब वेदर बैड था, खराब था, मौसम खराब था, तो भाई स्पीड, आप खुद देखो स्पीड में क्या हुआ? 200 किलोमीटर कम हुआ, यानी स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटा घट गई। टाइम क्या हुआ? 30 मिनट बढ़ गया। यानी अरे मेरे भाई, यानी टी पहले जितना था उसमें 30 मिनट बढ़ गया। उसी 600 किलोमीटर को कवर करने में x माइनस 200। अरे भाई आया, कुछ नहीं करना यार। ये जो इक्वेशन 1 दिख रही है ना, इसी में आपको चेंज करना है। टाइम में प्लस कर दे को बोला, इंक्रीज बोला है तो प्लस हो गया, स्पीड घट गई तो वो माइनस हो गया। कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं है आपको इसमें दिमाग लगाना है। अब एक जगह देखो, ये देखो, ये जो मिनट है ना, ये टाइम मिनट में दे रखा है, तो इसके लिए अवेयर रहना है कि भाई किलोमीटर में सारी चीज़ें, तो इसको आर में करना पड़ेगा। तो टी हो जाएगा 1/2। कैसे 1/2 हो गया? क्योंकि बेटा 30 मिनट को आर में कन्वर्ट करना था ना, तो हम जब आर में कन्वर्ट करना होता है तो 60 से डिवाइड कर देते हैं, तो 100, ये 1/2। ठीक है, ये यानी 1/2 आर लगा। कुछ भी नहीं करना मेरे भाई, मैं एक स्टेप आपको बता रहा हूँ, वैसे ही चलिए सारे क्वेश्चन बनेंगे। अब क्या करना है? अभी रुक जाओ। अब ये जो प्लस 1/2 होगा, हमेशा ऐसा ही पैटर्न आएगा क्वेश्चन का, उठा के उधर माइनस कर दो, यानी t इज इक्वल्स टू 600 अपॉन x माइनस 200,
x माइनस 200 माइनस का 1/2। अच्छा ये देख लो, ये चेक कर लो, ये चेक कर लो, ये आपका इक्वेशन बन के तैयार है, ये आपका ये आपका बन के तैयार है पूरा। ठीक है, अब इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। यार क्या दिख रहा है सर? मुझे दिख रहा है पहला वाला भी t के इक्वल है, सर मुझे दिख रहा है दूसरा वाला भी t के इक्वल है। तो सर हमें ये दिख रहा है, हमें ये दिख रहा है कि 600x अपॉन x इज इक्वल्स टू 600 अपॉन x माइनस 200 माइनस 1/2 भी आपस में ये पूरे इक्वल होंगे। क्या नहीं आया? आया ना? कैसे हुआ? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड में जाके देख लीजिए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड में जाके देख लीजिए। मैं 1-2 क्वेश्चन एकदम अच्छे से लिख के कराऊंगा, उसके बाद मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप अच्छे से मेरे को रिस्पॉन्स दें। फिर क्या होगा? अब आपको सारी चीज़ मेरे फॉलो करनी, ये वाला और ये वाला थोड़ा एक जैसा है ना, तो इसको उठा के इसके पास ले आओ, इसको उठा के इसके पास ले आओ, यानी 600 यानी बेटा 600 अपॉन x माइनस 600 अपॉन x माइनस 200 इज इक्वल्स टू में माइनस का 1/2 है ना, माइनस के 1/2 को तो छेड़ा नहीं। अब क्या करें? 600 को कॉमन ले लो, 600 को कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1/x और यहाँ बचेगा 1/x माइनस 200 है ना, इज इक्वल्स टू में माइनस का 1/2। अच्छा अब थोड़ा भी बात देखो यार, अब कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। अब इसको ना उठा के यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको उठा के यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 600 तो बाहर ही रहेगा, यहाँ आएगा x माइनस 200 माइनस x होल अपॉन इसको ही मल्टीप्लाई कर लेंगे, x ब्रैकेट में x माइनस 200, चलो ऐसे लिख लो, इज इक्वल्स टू माइनस 1/2। यार अगर आप देखो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव ये कट जाएगा, यानी अब एक और बात समझ लो, अगर आप ये वाले क्वेश्चन कर रहे हो और अगर x और x नहीं कट रहा है, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं गलत जा रहे हो। हर बार ऐसा होगा, ये कैंसिल होंगे। ये जो 600 है ये 200 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी माइनस का 1200 आ जाएगा, माइनस का 1200 होल अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 200x, अरे भैया मल्टीप्लाई कर दिया x को अंदर ले जाके, ठीक है, माइनस 1/2। अब तो एक ही चाह रहा है ना सर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, यानी माइनस का 2400 हो जाएगा और माइनस ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 200x आएगा। अरे भाई माइनस 1 ही है वो ना, माइनस का मतलब कोई मतलब ही नहीं, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही रहेगा, यानी माइनस को अंदर ले जाओगे तो क्या आएगा, माइनस 2400 इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 200x। यानी इधर मैं ऊपर लिख रहा हूँ, इधर ऊपर लिख रहा हूँ, इधर देखो, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, एक्स स्क्वायर माइनस 200x माइनस 24,000 है ना, 2400 है, इज इक्वल्स टू 0। अरे भाई कुछ नहीं किया है, माइनस का है ना तो उठा के इधर ले आए, प्लस का था तो उठा के सबको इधर ले आए, तो फिर ये प्लस का था तो माइनस हो गया, माइनस का था तो प्लस हो गया। अब देखो अब क्या करें, क्वाड्रेटिक बन गई, अब तो आप सॉल्व कर लोगे। मेरा काम सारा है कि आपको मैं क्वाड्रेटिक बना के दे दूं, फिर आपका काम है कि सॉल्यूशन सर हम करेंगे। अच्छा, क्योंकि मैं क्वाड्रेटिक भी अगर बेटा सॉल्व करूंगा ना तो बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी और फिर वो चीज़ वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। जो मेरा पर्पस है आपको क्वेश्चन बना के दे देना। अच्छा अब देखो मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ क्या करना है। सबसे पहले इनिशियल कंडीशन बनानी है, मैं हाईलाइट करता रहूँगा, आप लोग देखते रहना, ठीक है बेटा। देखो सबसे पहले इनिशियल कंडीशन कौन सी, ये वाली, कौन सी ये वाली दिख रही इनिशियल कंडीशन कि सर x स्पीड से वो किसी डिस्टेंस d को t टाइम में ट्रेवल करता है। फिर कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है सर, 600 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। फिर t को उठा के उधर और x को उठा के इधर, जिसको बोल देंगे वो इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी, ठीक है। फिर जब वेदर वगैरह में जो चेंज आया है उसी फर्स्ट इक्वेशन में बदलना है, यानी जब वेदर में चेंज आया तो स्पीड कितनी हो गई, पहले देखो यहाँ देखो, पहले कितनी थी, पहले x थी
और जैसे ही वेदर चेंज हुआ तो स्पीड को घटाना पड़ा, तो कितनी हो गई, x माइनस 200 हो गई। और पहले टाइम कितना था, t था, तो टाइम भाई स्पीड घट गई तो टाइम बढ़ गया, यानी t कितना लगा, प्लस का 30 लगने लगा। फिर 30 मिनट में रहेगा तो आपको उसको आर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, डिवाइड बाय 60 तो आर हो जाएगा। उसके बाद प्लस के 1/2 को हमेशा उठा के उधर क्यों किया, ताकि पहली इक्वेशन भी टी के इक्वल थी, दूसरी वाली भी टी के इक्वल हो जाए, जिसके वजह से हम आपस में इनको इक्वल कर दें। फिर ये वाला इसको उठा के हमेशा इसके साथ ही इस वाले के पास लाना है, फिर कॉमन लेना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, फिर यहाँ चेक करना है कि x और x कटना चाहिए। उसके बाद पूरा प्रोसीजर सेम है। उसके बाद क्वाड्रेटिक, अच्छा हाँ एक और चीज़ मैं आपको थोड़ा समझा दूँ, क्वाड्रेटिक जो आया ना उसको आप इस मिडिल टर्म से बेटर है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से आप अप्लाई करिए। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाकर आप सॉल्व करोगे ना तो आसान पड़ेगा। देखो न्यूमेरिक वो लेंदी तो बहुत जाएगा लेकिन कैलकुलेशन बहुत इजी होगी आपके लिए, ठीक है, कैलकुलेशन बहुत इजी होगी। चलो मैं एक क्वाड्रेटिक सॉल्व करके दिखा दूं आपको, चलो एक करके दिखा देता हूँ। इसको आप नोट कर लो, मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, इसको आप नोट कर लो, मैं इधर का इरेज कर रहा हूँ, इधर का पोर्शन मैं इरेज कर रहा हूँ। मैं आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करके दिखा देता हूँ। देखो भाई फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस रूट के अंदर b² माइनस 4ac होल अपॉन 2a, ठीक है। अब देखो -b है, -b का मतलब क्या, b कौन है भाई, यहाँ पे चेक कर लो b कौन है, इधर देखो, इधर ये b कौन होगा, x के बगल वाला, यानी b की वैल्यू माइनस का 200 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अरे भाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो 200 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट में -200 का होल स्क्वायर क्या होगा, 4000 होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, 4000 होगा। फिर माइनस आएगा 4 इंटू, भाई a की वैल्यू कितनी है 1, क्योंकि x² के बगल में कुछ नहीं है ना, मतलब 1 है, और c की वैल्यू कितनी है, वो भी माइनस की है, तो माइनस का 2400, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे ना, और होल अपॉन को मत भूल जाना भाई, होल अपॉन में आपका रहेगा 2a, क्योंकि 1a तो 1 है तो 2 1 जा 2 रहेगा, यानी ये हो जाएगा 200 प्लस माइनस 200, अरे 200 प्लस माइनस रूट में देखना अब क्या होगा, ये तो भाई 4000 रहेगा, ये तो 4000 रहेगा, 4000 रहेगा ना मेरे भाई, एक सेकंड 200 है ना, अच्छा 200 का होल स्क्वायर 40,000 होगा, सॉरी हाँ 40,000। अब माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और 24 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आएगा, तो 9600, ठीक है, 9600। मैं सही जा रहा हूँ ना भाई, 7600, क्योंकि मेरे को कुछ तो झोलम झोल लग रहा है, कहीं गड़बड़ तो नहीं है। अरे यहाँ पे गड़बड़ है, इधर देखो 600 और 200 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12,000 आएगा, 1200 नहीं आएगा, एक सेकंड, दो हाँ 1,20,000 आएगा, सॉरी है ना, 4 जीरो आएंगे ना, 2 जीरो उधर है 2 जीरो इधर है, तो 1,20,000 आएगा, 1,20,000 आएगा, यानी जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके 2 जीरो आएंगे, यहाँ पे 1 2 जीरो आएंगे, यहाँ पे भी 1 2, अरे भाई 2 जीरो आएंगे, यहाँ पे भी 1 2 जीरो आएंगे, यानी यहाँ पर जब आप करोगे तो भी आपका 1 2 जीरो रहेगा। अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 4 जीरो इसके साथ भी रहेंगे ना, यानी इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे होल अपॉन में 2 रहेगा। आपको कैलकुलेशन बड़ी दिख रही है लेकिन है नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, अभी आंसर आ गया भाई। 96 में इस 4 को ऐड करो जरा, ये हो जाएगा 100, ठीक है, और ये जो 4 जीरो है ना, ये जो 4 जीरो हैं ये एज इट इज आ जाएंगे भाई। 96 से 4 ऐड करेंगे तो 100 होगा, और जो बचे 4 जीरो वो ऐड होके 4 जीरो हो जाएंगे, होल अपॉन में क्या होगा 2। भाई ये देख लो ये 10 लाख है, 10 लाख का क्या होगा भाई, कितने का पैटर्न बन रहा है, 3 3 जीरो का पेयर बन जाएगा ना, यानी 1000 बाहर आएगा, तो 200 प्लस माइनस 1000 होल अपॉन
2। मैंने बोला ना कैलकुलेशन जा बड़ी रही है लेकिन है बड़ी नहीं, करना आपको नहीं पड़ेगा, आसान आसान है। अब इसका मतलब होता है 200 में एक बार 1000 को प्लस करना है, फिर 2 से डिवाइड करना है, और इसका मतलब होता है 200 में एक बार 1000 को माइनस करना है, फिर 2 से डिवाइड करना है। भाई ये तो ऑप्शन ही गलत है, क्यों? क्योंकि स्पीड माइनस में आएगी, ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए ये वाला सही है। 1000 में 200 प्लस करेंगे तो कितना होगा? 1200। और 1200 को आप 2 से जब बेटा डिवाइड कर लोगे तो 600 आएगा, यानी 600 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आपका फ्लाइट उड़ेगा। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है? इस तरीके से आपको मिडल टर्म करना है। चलो भाई बहुत लेंदी हो गया, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो 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 चलो, देखो बोला है यार, मैं उम्मीद करूंगा ना ये वाला आप मेरे को खुद से बना के दिखाओ। कैसे? मैंने आपको समझाया ना, अब मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ। देखो मैं बोल रहा हूँ लेट, मैं थोड़ा सा लिखूंगा, बाकी आप लोग से उम्मीद करूंगा समझना। लेट द स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट bx, अरे भाई x किलोमीटर प्रति घंटा होगी ना, यानी अब मैं अगला स्टेप क्या करूंगा? वेरी गुड, x स्पीड से वो कुछ डिस्टेंस कुछ टाइम में ट्रेवल किया। अच्छा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इन्होंने बोल रखा है, कितना? 3000 किलोमीटर ट्रेवल किया है, यानी x इज इक्वल्स टू 3000 अपॉन कितने टाइम में कवर किया? कुछ टी टाइम में कवर किया होगा, मैं पता ही। देखो मैंने बिना क्वेश्चन पढ़े ही ये कर लिया, यानी आपका हर क्वेश्चन में यही पैटर्न है। जितने भी आपके बोर्ड में इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे उसमें यही पैटर्न ही पूछा जाएगा। तो ये आपका ऐसे हो गया। अब क्या करें? इट्स, अब देख लो भाई, इट्स एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप वॉज रिड्यूस्ड बाय 200 किलोमीटर पर आवर एंड द टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्रीज्ड बाय 320। अरे भाई कुछ दिक्कत है क्या? हाँ सर एक दिक्कत है, आपने बताया था टी को उधर करो एक्स को इधर करो, तो इसको ऐसे ही कर लेते हैं 3000 अपॉन एक्स, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी, है ना? फिर हम कौन सी इक्वेशन बनाएंगे कि व्हेन वेदर बिकम्स बैड या वेदर इज बैड, तो क्या होगा भाई? टाइम कितना बढ़ गया? ज़्यादा टाइम लग रहा है ना उड़ने में, अब 320 मिनट बढ़ गया। आपको तुरंत आर में नहीं चेंज करना, इतना हेडेक नहीं लेना, एक लिखते रहो। 320 मिनट। अच्छा डिस्टेंस तो वही रहेगी, डिस्टेंस तो 3000 किलोमीटर ही रहेगा। कितने टाइम में? पहले x लगता था सर, इक्वेशन 1 में देखो x लगता था, अब 200 घट गया, पहले से 200 स्पीड को क्या करना पड़ गया? घटा देना पड़ा, तो टाइम ज़्यादा लगा, कितना? 320 मिनट। यही करना है। फिर क्या सिखाया सर कि सर अब मिनट को ना आर में चेंज करेंगे, तो 320 अपॉन 60 करोगे, अरे है ना, यानी ये 0 से 0 कट गया, 2 की टेबल 16 बार में और 2 की टेबल 3 बार में। अब इसको पॉइंट में नहीं लाना है, ये जो फ्रैक्शन में जो आ रहा है ना इसको एज इट इज़ रखो, यानी इसको हम कुछ ऐसे लिखेंगे t प्लस 16 अपॉन 3 आर इज इक्वल्स टू 3000 अपॉन x माइनस 200। फिर क्या करेंगे सर? आपने बताया था इस प्लस वाले को उठा कर ना उधर माइनस में लेकर जाना है, यानी t इज इक्वल्स टू 3000 अपॉन x माइनस 200 माइनस का 16 अपॉन 3 हो जाएगा। अब क्या करना है सर? अब रोक देना है इसको इक्वेशन 2। क्यों? क्योंकि जरा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को नोटिस करो, दोनों को हमने t के इक्वल दिखाया ना, तो हम बोल देंगे सर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड 3000 अपॉन x इक्वल होगा 3000 अपॉन x माइनस 200 इन माइनस 16 अपॉन 3। फिर क्या सिखाया सर? ये वाला और ये वाला एक जैसा है, तो इनको ना एक तरफ कर लो, यानी 3000 अपॉन x माइनस 3000 अपॉन x माइनस 200 इज इक्वल्स टू माइनस 16 अपॉन 3 हो जाएगा।
अब क्या करते हैं, अब कॉमन लेते हैं, सब में वही पैटर्न जा रहा है। अब कॉमन लेंगे, यानी 3000 कॉमन आएगा। अरे एक सेकंड, ये क्या हो रहा है, एक सेकंड। 3000 कॉमन आएगा और अंदर बचेगा 1/x माइनस 1/x माइनस 200 इज इक्वल्स टू में -16/3। अब क्या होगा, अरे भैया अब तो आना चाहिए ना x माइनस 200 माइनस एक्स होल अपॉन x ब्रैकेट में x माइनस 200, x माइनस 200 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू में -16/3। देखो 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 देखो, चेक कर लो, ये देखो ये वाला मैंने बोला था, अरे ये क्या है, ये क्या है, मैंने बोला था ना, इस पर नोटिस करो भाई, इस पर नोटिस करो, x और x कट जाएगा कि नहीं कटेगा, यानी ये x से ये x कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 3000। ये कौन सा पेन आ गया, कौन सा पेन आ गया, देखो 3000 ब्रैकेट में माइनस का 200 होल अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 200x, है ना। एक सेकेंड, इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ। 200x आ जाएगा और ये ब्रैकेट में रहेगा, -16/3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब तो सर मल्टीप्लाई करेंगे, और क्या ही कर सकते हैं, मल्टीप्लाई ध्यान से करना। 3 2 जा 6 और कितने जीरो है, 3 उधर है 2 उधर है, तो अब 5 जीरो आएंगे, 2 3 4 5 होल अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 200 एक्स इज इक्वल्स टू -16/3। अब 3 को इधर लाना है और ये पूरे को उधर ले जाना है, यानी 3 को जब इधर लाओगे तो भाई इसका तो आपको पता है 6 3 से 18 और 5 जीरो है ना, वो एज इट इज़ आ जाएंगे। और जब -16 को करोगे तो वो केयरफुली करना, इसमें केयरफुली क्या है सर, ये तो आता ही है, ये तो आता ही है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 200 एक्स हो जाएगा, ये ब्रैकेट में क्लोज, यानी -18 लिख दो, 3 4 5 -16 एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस होगा, 16 2 जा 32 1 2, अरे ये क्या है 32, एक सेकेंड, इधर हटाते यहाँ आ जाएगा -18 1 2 3 4 5 -16 एक्स स्क्वायर प्लस का 32 1 2 एक्स। ठीक है, अब मैंने बताया था ना एक्स स्क्वायर वाले को भैया अपने आदत है पॉजिटिव, तो सबको इधर ले आओ, तो 16 एक्स स्क्वायर माइनस का 3200 एक्स माइनस का 18 1 2 3 4 5 इज इक्वल्स टू 0 ये रह जाएगा। यानी यहाँ पर ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो भाई बन के तैयार हो गया। अब इसमें आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा नोटिस करो यार, तो ना 4 कॉमन है, 4 कॉमन निकाल लोगे, फिर आपकी एक जो फाइनल क्वाड्रेटिक बनेगी ना उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। यानी मेरा काम था, यहाँ तक आपको मैंने हेल्प कर दी कि इस तरीके से आपका क्वाड्रेटिक बन गया। अब आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है और आंसर तक पहुँच जाना है, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ही करना, मिडिल टर्म से तो बड़ी दिक्कत होगी आपको, इसलिए ध्यान रखना। चलो 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 अगले स्लाइड पे चलते हैं। चलिए सब में वही करना है, क्या करना है सर, क्या करना है, अपने को आदत है सर, लेट द स्पीड ऑफ, अरे ट्रेन है ना एयरक्राफ्ट मत लिख देना, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर प्रति घंटा। सर x किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड मान लेते हैं, तो सर x स्पीड से उसने किसी डिस्टेंस d को किसी टाइम t में कवर किया। अरे आया, कितनी डिस्टेंस को कवर किया वो तो पढ़ने से पता चलेगा ना। अ ट्रेन ट्रैवल 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, यानी बस कुछ नहीं, डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की 300 कितने टाइम में, t टाइम में। तो फिर अभी रुक जाओ, t को इधर लाते हैं, 300/x कर देते हैं, ये अपना इक्वेशन नंबर 1 हो जाता है। ये तो बचपन से आदत है ना, ये वाला इक्वेशन 1। अब क्या करना है, अब इनका मौसम ख़राब होगा, इनकी गाड़ी में कोई दिक्कत होगी, वो अब ये बोलेंगे,
वो हमको करना है। देखो देखो इन्होंने बोला इफ द स्पीड हैव बीन 5 किलोमीटर पर आवर, स्पीड हैव बीन, एक सेकंड ये क्या हो गया, इफ द स्पीड हैव बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर it would have taken 4 hour less for the same journey। समझ आ गया? नहीं आया? कुछ नहीं आया सर, कुछ नहीं आया। यानी when speed becomes more by 5, अरे ये क्या हो रहा है, एक सेकंड, सॉरी, ये तो यार इसमें तामझाम हो जाएगा बड़ा, इसको हटाता हूँ। एक सेकंड भाई, वेट करो। देखो व्हेन द स्पीड ऑफ ट्रेन बिकम्स 5 किलोमीटर पर आवर फास्टर, तो भाई टाइम कितना लग रहा है? 4 घंटा कम लग रहा है भाई। धड़ाधड़ भागेगा तो समय कम लगेगा ना। यानी कुछ तो नहीं करना है सर, ऐसा हो गया कि टाइम ना 4 घंटा कम हो गया। अब मेरे भाई ये 4 पहले से घंटे में दे रखा है, तो आप इसको चेंज मत करने लग जाना। इज इक्वल्स टू में 300, स्पीड क्या हुई जब टाइम कम लगा? स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा सर बढ़ गई। अब क्या करें? अब कुछ नहीं करें, अब तो कुछ नहीं करना है ना सर। टी इधर ही रहेगा, माइनस का 4 है, उधर प्लस का हो जाएगा, अपॉन x प्लस 5 प्लस 4 आया। अब क्या करेंगे? इसको इक्वेशन 2 मानेंगे। दोनों ही फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों ही t के इक्वल है। यानी 300 अपॉन x इक्वल होगा 300 अपॉन x प्लस 5 माइनस नहीं भैया प्लस का 4। अब क्या करते हैं सर? एक जैसे को एक तरफ करते हैं, यानी इसको पूरे को उठा के इधर कर लेंगे। यानी 300 अपॉन x माइनस 300 अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल्स टू में 4 आ जाएगा। अच्छा अब क्या करेंगे सर? कॉमन लेंगे। और क्या करेंगे? बार बार पूछते रहते हो। 300 कॉमन ले लिए, यहाँ बचेगा 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल्स टू में 4 बचेगा। अच्छा वही चीज़ है ना, अब तो कुछ भी नहीं करना है, x प्लस 5 हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा, और x ब्रैकेट में x प्लस 5 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू में 4 हो जाएगा। अब क्या करें? अब 300 ब्रैकेट में सर x से x कट गया, देख लो भाई, देख लो, सही जा रहे हैं मतलब हम। 5 होल अपॉन में ये क्या हो जाएगा? पहले इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। देखो 300 ब्रैकेट में 5 होल अपॉन में यहाँ x स्क्वायर प्लस 5x आएगा, ठीक है। अरे भाई मल्टीप्लाई कर दिया x को अंदर, 4 आ जाएगा इधर। अब 300 को उससे मल्टीप्लाई कर दो और x स्क्वायर प्लस 5x को उधर उठा के उधर मल्टीप्लाई में कर दो। अरे डिवाइड में है ना, तो मल्टीप्लाई में तो जाएगा, यानी 1500 इधर आएगा, इधर 4 ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 5x हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लो, यानी 1500 इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस 20x। मेरे भाई मैंने क्या बताया? मुझे एक्स स्क्वायर पॉजिटिव में चाहिए, वो पहले से पॉजिटिव है, तो इसलिए इस बार इसको उठा के उधर शिफ्ट करेंगे, यानी 4x स्क्वायर प्लस 20x माइनस का 1500 इक्वल में 0। यार क्वाड्रेटिक तो बना दी मैंने। अब आपको फॉर्मूला लगाना है क्वाड्रेटिक वाला और सॉल्व करके चले आना है। यहाँ पे आप 2 कॉमन ले सकते हो, मेरे ख्याल से 4 भी आ जाएगा क्या? हाँ मेरे ख्याल से 4 कॉमन आएगा, ठीक है। 4 कॉमन आएगा तो आप 4 कॉमन निकाल के सॉल्व कर सकते हैं। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे आ गए। बोला है एक एक्सप्रेस ट्रेन है, थोड़ा इसको रीड कर लेना है वाले क्वेश्चन को। बोला है एक एक्सप्रेस ट्रेन है यार, एक एक्सप्रेस ट्रेन है, टेक्स 1 आवर लेस देन आ पैसेंजर ट्रेन। भाई एक्सप्रेस ट्रेन है तो बहुत तेज दौड़ेगी, तो 1 घंटा कम लेती है किसी पैसेंजर जो डुमुक डुमुक करके चलती है। अच्छा कितना चलना है? 132 किलोमीटर चलना है। कहाँ से? बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर, यानी कोई 2 प्लेसेस हैं, इनके बीच में कोई ट्रेन चलती है। एक ट्रेन एक्सप्रेस वाली है, एक ट्रेन पैसेंजर है। दोनों प्लेस की, यानी एक प्लेस है मैसूर और एक प्लेस है बेंगलुरु। दोनों प्लेस के बीच की जो डिस्टेंस है ना,
वो बेटा 132 है, वो 132 किलोमीटर है, 132 किलोमीटर है। लेकिन जो पैसेंजर ट्रेन है, एक पैसेंजर ट्रेन है और एक एक्सप्रेस ट्रेन है, तो एक्सप्रेस ट्रेन ना इसी सेम डिस्टेंस को 1 घंटा पहले ही कवर कर लेती, क्योंकि भाई नाम में ही एक्सप्रेस है। आगे देखो, इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज मोर देन दैट ऑफ पैसेंजर ट्रेन। भाई सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि भाई स्पीड ज़्यादा होगी तभी तो 1 घंटा पहले कवर कर ले रही है। अरे भाई स्पीड ज़्यादा होगी ट्रेन की तभी तो 1 घंटा पहले कवर कर लेगी ना, नहीं तो स्पीड धीरे धीरे होगी तो टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। अब आपको ना कुछ नहीं करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है और सॉल्व करना है। पता है, सुनो मेरी बात को, सुनो मेरी बात को, सुनो बड़े ध्यान से सुनो। इधर थोड़ा देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। आपको यहाँ ना थोड़ा रीडिंग आनी चाहिए। आपको बोला इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ पैसेंजर ट्रेन। यानी किसके बारे में बताया है? एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में बता रहे हैं। एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में बता रहे हैं कि वो 11 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा है। तो जिसके बारे में बिल्कुल ज्ञान नहीं दिया गया है, किसके बारे में? पैसेंजर के बारे में कुछ बताया नहीं भाई, एक्सप्रेस के बारे में भी नहीं बताया, लेकिन एक्सप्रेस के बारे में इतना बता दिया कि वो 11 किलोमीटर प्रति घंटा पैसेंजर के मुकाबले ज़्यादा तेज चलती है। तो जिसके बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे ना, जिसके बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे उसको आपको मानना है लेट, यानी लेट द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, लेट द स्पीड ऑफ पैसेंजर, पैसेंजर ट्रेन बी एक्स किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, वही काम है। यानी पैसेंजर ट्रेन की अगर स्पीड x है तो मेरे भाई एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड क्या होगी? एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड क्या होगी? अरे यार क्या लिख रहा हूं मैं? स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन क्या हो जाएगा? अरे भाई क्या हो जाएगा? एक्सप्रेस ट्रेन इज इक्वल्स टू x+8 हो जाएगा। अरे सॉरी, x+11 हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं भाई? यही तो बोला है कि एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड है वो पैसेंजर से 11 ज़्यादा है, तो अगर पैसेंजर x है तो एक्सप्रेस x+11 होगा। ठीक है, ठीक है, चलो 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 चलो, अब कुछ नहीं करना, अभी क्वेश्चन बनानी है, सॉल्व कर लेना है। आ जाओ 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 आ जाओ, देखो देखो, ठीक है, इधर देखना। हम बोल रहे हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय पैसेंजर ट्रेन, यानी पहले केस में मैं पैसेंजर ट्रेन की बात कर रहा हूँ, तो कुछ नहीं करना है ना, मैंने आपको केस बनाना सिखाया। सर जब पैसेंजर ट्रेन की स्पीड अगर x है तो वो ना 132 किलोमीटर किसी टाइम t में ट्रेवल करती होगी। अरे भाई बोला है कि नहीं? अरे भाई बोला है कि नहीं? है ना, यही तो बोला है कि अगर कोई पैसेंजर ट्रेन x है तो मैं मान रहा हूँ वो 132 किलोमीटर, मतलब पैसेंजर ट्रेन है उसकी अगर स्पीड x है तो 132 किलोमीटर टी टाइम में ट्रेवल करता होगा। लेकिन अगर मैं केस बनाऊं आप, अच्छा मैंने एक और चीज़ सिखाया था, t को इधर कर लेना है, 132/x कर लेना है और इसको मानना है इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, करना वैसे ही भैया, टेंशन नहीं लेनी है। आगे देखो, मैं बनाऊंगा अब केस सेकंड, यानी डिस्टेंस कवर्ड बाय एक्सप्रेस ट्रेन, क्या हो जाएगा? यानी सर एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड कितनी है? अरे यार कितनी है x+11 ना, x थोड़ी है, तो वो कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है? कवर तो सर 132 ही कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा झोल है, उसकी स्पीड 11 ज़्यादा है x से, इसीलिए यहाँ देखो यहाँ पर देखो, पैसेंजर ट्रेन को अगर सर टाइम t लगता है, पैसेंजर ट्रेन को अगर टाइम t लगता है तो यहाँ देखो, इधर चेक कर लो, एक्सप्रेस ट्रेन को t टाइम से 1 घंटा
कम लगता है। तो अगर एक्सप्रेस ट्रेन पैसेंजर ट्रेन को टी लगता है तो एक्सप्रेस ट्रेन को t-1 लगता है। आया ठीक है, समझ आ रहा है ना कि अगर पैसेंजर ट्रेन को टी लगता है तो एक्सप्रेस ट्रेन को t-1 लगता है। ठीक है, उसी में चेंज करना है मेरे भाई, बस हो गया। लेकिन अभी नहीं हुआ, एक स्टेप मैंने बताया था ना, क्या गड़बड़ हो गया, क्या गड़बड़ हो गया कि x प्लस अरे t-1 इधर रहेगा और 132 अपॉन x प्लस 11 यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें शिफ्ट करना है ना, इधर नीचे रखना है x वालों को। फिर यहाँ माइनस का 1 है, उठा के उधर प्लस करेंगे, यानी t इज इक्वल्स टू 132 होल अपॉन x प्लस 11 प्लस का 1 आ जाएगा। अरे भाई आएगा कि नहीं, यानी इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब बोलेंगे क्या कि सर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड में देख लीजिए दोनों ही t के इक्वल है, यानी 132 अपॉन x इक्वल होगा 132 अपॉन x प्लस 11 के प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। फिर एक जैसे को एक तरफ यानी 132 अपॉन x, अब मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, 132 अपॉन x प्लस 11 इज इक्वल्स टू में 1 बचेगा। अब कॉमन लेंगे यानी 132 ब्रैकेट में 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x प्लस 11 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू 1। अब क्या करते हैं भैया, क्रॉस मल्टीप्लाई ना, यानी 132 इसको पार्टीशन में रखना, 132 ब्रैकेट में x प्लस 11 माइनस x होल अपॉन x ब्रैकेट में x प्लस 11 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू में 1। अब यहाँ देखो, ये हो जाएगा 132 ब्रैकेट में, मेरे भाई x से x कट गया ना, x से x तो कट जाता है, यानी यहाँ आ जाएगा 11, यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 11x ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू 1। देखो भाई 132 इंटू 11 करेंगे, दूसरा x स्क्वायर प्लस 11x, यहाँ तो डायरेक्ट आ जाए क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होगा, कोई चेंज ही नहीं होगा। और 132 को अगर हम 11 से करेंगे तो मेरे भाई कितना आ जाएगा, ये मैं डायरेक्ट थोड़ा कर रहा हूँ, यह आ जाएगा 1320 प्लस 132, यानी ये आ जाएगा 2541, यानी 1452, यानी ये आ जाएगा, एक सेकेंड, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1452 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 11x बाई एक्स स्क्वायर पहले से पॉजिटिव है तो 1452 को कष्ट उठा के उधर जाना पड़ेगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इक्वल में 0। भाई क्वाड्रेटिक बना दिया ना, चेक कर लो, क्वाड्रेटिक बन गई। अब इस क्वाड्रेटिक को आपको सॉल्व करना है और आंसर पहुंचाना है, लेकिन ध्यान से देखना, एक्सप्रेस ट्रेन की भी वैल्यू बताओगे। अगर ये x की वैल्यू क्या आएगी, तो पैसेंजर ट्रेन की आएगी, फिर उसमें प्लस 11 कर दोगे तो वो आपका एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड आ जाएगा। ठीक है, चलो भाई अगली स्लाइड पे चलते हैं, आ जाओ भाई। अब आपको बोला क्या भैया, सेम क्वेश्चन है क्या, मैं यहाँ डायरेक्ट कर दूं यार, मैं स्पीड ना मानूं, बस इतना समझ लो कि हम ट्रेन की स्पीड को, इनमें इतना लिख दे रहा हूँ, स्पीड ऑफ ट्रेन को वही x मान लेंगे। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, सर जब x स्पीड से वो ट्रेन चला 480 किलोमीटर तो उसको कितना टाइम लगा, कुछ टाइम t लगा, इनिशियल कंडीशन बना रहे हैं। फिर क्या लिखेंगे, t इज इक्वल्स टू 480 अपॉन x हो जाएगा। फिर इसको क्या मान लेते थे मेरे भाई, इक्वेशन नंबर 1 ना। अब क्या करेंगे, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, यानी स्पीड को घटा दिया तो टाइम को तो बढ़ाना ही पड़ेगा ना भाई। टाइम कितना बढ़ गया, 3 घंटा ज़्यादा लग रहा है उसी सेम डिस्टेंस को कवर करने में, यानी केस 2 जब बनाएंगे आप, केस 2 बनाओगे तो टाइम क्या हो गया, ज़्यादा लग रहा है ना, टाइम पहले से 3 घंटा ज़्यादा, पहले t लग रहा था अब t प्लस 3 लग रहा है, इज इक्वल्स टू 480। ऐसा कब हुआ, टाइम ज़्यादा कब लग रहा था, जब पहले स्पीड x थी और स्पीड को ax माइनस 8 कर दिया, यानी पहले से 8 कम कर दिया। बस अब क्या करते हैं, t इज इक्वल्स टू सर 480 अपॉन x माइनस 8 प्लस का है तो इधर माइनस 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, देखो इधर
बस हो गया। यानी सर इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2, हम बोल देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड कि 480 अपॉन एक्स इक्वल है 480 अपॉन, अच्छा एक बात बताऊँ यार, इतने करने के बाद मैं तो चलो भाई यूट्यूब के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अब ना आपको खुद बनाने, क्योंकि मैंने 4-5 क्वेश्चन करा दिए, इतना तो आप फैमिलियर हो जाने चाहिए। आप खुद से पूरा ट्राई मारो, खुद से पूरा करो, फिर अगर आ गया दैट मीन्स मैंने आपको अच्छा सा पढ़ाया और आपको मेरी बातों को समझ आई, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप खुद करिए, ये तो मैं आपको बस करके दिखा दे रहा हूँ, बाकी अब इतना करा दिया है कि आपको खुद कर लेना चाहिए। तो ये अब कॉमन मतलब पहले इधर शिफ्ट कर लेते हैं, 480 अपॉन एक्स माइनस 480 अपॉन एक्स माइनस 8, फिर इक्वल में माइनस का 3 रहेगा, फिर कॉमन लेंगे यानी 480 कॉमन आएगा, यहाँ आएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 8 मेरे भाई इज इक्वल्स टू -3 ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई वही अपना साधन, 480 1 अपॉन, अरे नहीं 1 कहाँ रह जाएगा, यानी एक्स माइनस 8 माइनस एक्स होल अपॉन, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 8x हो जाएगा ना, इज इक्वल्स टू में माइनस का 3, फिर ये आ जाएगा 480 इस ब्रैकेट में -8, क्योंकि देखो भाई, क्योंकि देखो जी ये x तो कट गया और अपॉन में क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल्स टू में माइनस का 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 को जब 480 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 0, 8 8 64 का 6, यानी 38 माइनस, यानी -3840 आएगा, इक्वल में -3 रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x, यानी ये आ जाएगा -3x स्क्वायर प्लस 24x, यहाँ आ जाएगा -3840। तो इसको सॉल्व करोगे तो 3, अरे भाई माइनस में नहीं चाहिए मेरे को एक्स स्क्वायर की चीज़, तो मैं सारी टर्म को उठा के इधर ला रहा हूँ, सबको उठा के इधर ला रहा हूँ, -24x हो जाएगा और ये तो माइनस में ही रहेगा ना, तो 3840 इक्वल्स टू 0, यानी ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के तैयार हो गया। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपकी स्पीड ऑफ ट्रेन आ जाएगा। चलो भाई अगली साइड पे चलते हैं फटाफट से, चलो भाई चलो। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला, तो ये वाला तो भाई आपके लिए पूरा होमवर्क है, ठीक है, ये खुद से बनाइएगा, आप खुद से बनाइएगा। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। देखो थोड़ा बात को समझते मेरे भाई, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम होता क्या है ना, बस मैं अगर वो समझा दिया आपको तो आप क्वेश्चन तो खुद ही बना ले जाओगे। अप स्ट्रीम होता क्या है भैया, स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, बहाव, बहना, यानी बहना, ये पानी वानी बनाते हैं भाई सुंदर ऐसे। सपोज ये कोई पानी, सपोज करने में क्या दिक्कत है भाई, इतनी सुंदर डायग्राम बनाने वाला हूँ मैं, अभी देखना आप, ये कोई हरी कलर की सुंदर मुंदर सी अपनी नाव है, ठीक है भाई, सुंदर मुंदर सी नाव है, इधर आ जाओ, ये कोई नाव है, ठीक है, पानी की लहरें थोड़ी और बना देते हैं ना, कुछ और लहरें बना देते हैं बड़ी सी इधर दूर। अब देखो भाई पानी की लहरें की भी कुछ स्पीड होगी, मैं मान लेता हूँ वो स्पीड है वो, रुक जा, उसको मान लेते हैं पानी आगे की तरफ बढ़ रहा है मेरे भाई, कितनी स्पीड से, x, पानी की स्पीड को हमेशा x मानोगे कि नहीं, चलो एक काम करो आप ये चीज़ मेरी याद कर लो, पानी की स्पीड को हमेशा y मानना और आपकी नाव की स्पीड को ना हमेशा x मानना, क्या कोई दिक्कत, मान लो भाई मेरी बात, इतनी तो मान ही लो। इसको थोड़ा शेड वेड कर देते, बढ़िया सी दिखी, एकदम मस्त नाव है अपनी, है ना। देखो ये बोट है भाई, देख लो कहीं भूल जाओ सर्किट डायग्राम देख के कि क्या ही बना दिया, बोट है, ठीक है। देखो हमने स्पीड ऑफ बोट को क्या माना, x, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी वाटर को क्या माना, y। अच्छा यार मैं बोल रहा हूँ जिस डायरेक्शन में बोट जा रही है उसी डायरेक्शन में पानी, यानी बोट और पानी का डायरेक्शन सेम है। अरे यार अपने आप को थोड़ा सा ना ये समझो, मान लो आप साइकिल से, मान लो भाई साइकिल तो नहीं बना पाऊंगा, इधर देखो ढलान है, तो जिस डायरेक्शन में आप आ रहे हो ढलान भी उसी डायरेक्शन में है कि नहीं है, यानी आपकी स्पीड
आपकी स्पीड जितनी है उससे ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी या डिक्रीज हो जाएगी। यानी आप कुछ स्पीड से आ रहे थे, लेकिन जैसी ढलान पे साइकिल, अरे भाई साइकिल इमेजिन करो ना, साइकिल इमेजिन करो, जब आप साइकिल ढलान पे चलाते हो तो ढलान भी नीचे है, आप भी नीचे जा रहे हो, तो आपकी स्पीड आपके मुकाबले और इंक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो ढलान की स्पीड है, जो ढलान आपको नीचे लेकर आ रही है, वो स्पीड आपकी स्पीड में क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। यानी उस केस को डाउन स्ट्रीम कहते हैं, उस केस को डाउन स्ट्रीम कहते हैं। यानी डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है? जब बोट और स्ट्रीम एक ही डायरेक्शन में फ्लो करें, तो इस केस में स्पीड ऑफ बोट होती तो एक्स है, लेकिन वो एक्स, पानी का बहाव भी उसमें जुड़ जाएगा ना, क्योंकि दोनों का सेम डायरेक्शन, तो पानी और तेज इस बोट को लेकर जाएगा। तो उस केस में इस बोट की स्पीड में पानी की स्पीड प्लस हो जाती है और बोट की स्पीड ओवरऑल एक्स प्लस वाई हो जाती है। और अप स्ट्रीम के केस में मेरे भाई, अप स्ट्रीम के केस में यहां देखना, इसको हटा देते हैं। अप स्ट्रीम के केस, अच्छा हटा दिया मैंने गलती से, एक बार देख लो। अब आप यहाँ खड़े हो, तो आप तो आगे जाना चाहते हो, लेकिन ढलान तो नीचे की तरफ है, तो आप कितनी मेहनत करके ऊपर जाओगे? यानी आप जितनी स्पीड से आ रहे हो उतनी स्पीड से जा नहीं पाओगे, क्योंकि ढलान तो नीचे की तरफ है। यानी अगर आपकी स्पीड x है और ढलान की स्पीड y है, तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी? x माइनस वाई। अरे हाँ ना बोल, है ना? आपकी स्पीड कुछ घट जाएगी, किसके वजह से? ढलान की वजह से। इसीलिए अप स्ट्रीम में भी कुछ ऐसा ही होता है। अप स्ट्रीम में क्या है कि जब बोट और स्ट्रीम अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करें, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करे। भैया लिख लेना इन सब चीज़ों को, हवा में मेरे को देख के मत आगे बढ़ो। अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेंगे तो स्पीड ऑफ बोट, अरे यार बता दो ना कितनी हो जाएगी? सर x थी, लेकिन पानी की वजह से और धीरे हो गई, क्योंकि पानी हमें रोक रहा है ना अपोजिट डायरेक्शन में जाकर, तो स्पीड हो जाएगी x माइनस वाई। अरे बोल हाँ ना? यानी स्पीड, बोट की स्पीड को हमेशा x मानना है, पानी की स्पीड को y मानना है। डाउन स्ट्रीम में पानी बहा कर ले जाता है बोट को, इसलिए स्पीड बढ़ जाती है और इस केस में कम हो जाती है। क्या आया? अरे क्या आया? इतनी चीज़ याद रहेगी। चलो शुरू हो जाते हैं। अब इसको नोट कर लिया, इसको नोट कर लो भाई, चलो फटाक से इसको नोट कर लेना। इरेजर का साइज को बढ़ाते हैं, एक काम करते ना, इसको इरेज ऑल हेल। अरे ये बाप रे, ये क्या हो गया? ये क्या है? इसको देखो, चलो ना, देखो बोला है द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। देख दिया भाई, दे दिया, बोट की स्पीड दे दी। यानी x आपको दे रखा है, हमने क्या मानते हैं भाई? हम मानते हैं स्पीड ऑफ बोट को x, और x आपको दे रखा है 8 किलोमीटर पर आवर। फिर स्पीड ऑफ स्ट्रीम, अरे क्या मानते हैं मेरे भाई? y। तो y आपको कितना दे रखा है पता नहीं, तो हम मान ले रहे हैं y किलोमीटर पर आवर, पता नहीं कितनी स्पीड से चल रहे हैं। तो देखो थोड़ा ध्यान से देखना भैया, ध्यान से देखना। आपको बोला है इट कैन गो, इट कैन गो 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम। तो पहले अप स्ट्रीम गया, अरे भाई गया कि नहीं? तो चलो पहले अप स्ट्रीम की बात करते हैं, थोड़ा डिस्टेंस अलग अलग निकालेंगे। यानी मैं बोलूँगा स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही तो होता है। यानी जब अप स्ट्रीम गया तो स्पीड कितनी होगी यार? अरे बता दो यार, क्या होती है? x माइनस वाई। अप स्ट्रीम में क्या होता है? x माइनस वाई। तो x क्या है? बोट की स्पीड 8 दे रखी, यानी स्पीड आपकी कितनी हो जाएगी? 8 माइनस वाई, है ना? चलो, यानी स्पीड हो गई बोट की 8 माइनस वाई
कितनी डिस्टेंस कवर किया आप स्ट्रीम में? 15। और कितने टाइम में करा पता नहीं है, देख लो 5 आर वो दोनों का दे रखा है, बोला है ना इट कैन गो 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 22 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, यानी दोनों को मिला के 5 घंटा लगा है। तो आपको नहीं पता है तो आप मान लो कि भाई T1 टाइम में। अरे ये तो बचपन से आदत हो गई है भाई, इसमें क्या ही दिक्कत है, इसमें क्या ही दिक्कत है। आप बोलोगे 8 - y हो जाएगा, है ना। स्पीड को नीचे ले आते हैं, टाइम को ऊपर ले जाते हैं। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। चलो भाई अगला चलते हैं। जब अच्छा ये आप स्ट्रीम का केस यहाँ लिख लो, नहीं आधे लोग तो भूल जाते हैं भैया पढ़ते पढ़ते कि चल क्या रहा था। अप स्ट्रीम, अब डाउन स्ट्रीम का केस देखो। डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी होगी यार? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी होगी डाउन स्ट्रीम में? सर बोट प्लस वाई, क्योंकि पानी का बहाव हमें खींच के ले जाता है। कितनी किलोमीटर? 22 किलोमीटर दे रखा है। कितने टाइम में? पता नहीं, T2 टाइम में। फिर अगला स्टेप क्या होता है? T2 को उधर लाने का, 22 को उधर रोकने का, 8 + y हो जाएगा। अच्छा अब देखो पुराने की तरह इक्वल नहीं है। T1 अलग होगा, T2 अलग होगा, क्योंकि दोनों का टाइम अलग लग रहा है। लेकिन आपको दे रखा है दोनों को मिला के, तो कुछ तो दिमाग भी थोड़ा लगाना है ना भाई, ऐसा थोड़ी कि हर चीज़ रटनी है। हम बोलेंगे एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी T1 + T2, क्योंकि दोनों को मिला के टाइम दे रखा है इसलिए मैंने ऐड कर दिया। 15/8 - y प्लस 22/8 + y कितना आ जाएगा भाई? दोनों का टाइम मिला के कितना दे रखा था? 5 घंटा। तो 15/8 - y प्लस 22/8 + y क्या हो जाएगा मेरे भाई? क्रॉस मल्टीप्लाई करें। 15 ब्रैकेट में 8 - y, 22 ब्रैकेट में 8 + y और होल अपॉन में 8 - y और यहाँ पे 8 + y। यार कुछ दिख गया क्या? मुझे तो दिख गया। बोलोगे सर ये तो a + b यानी a + b और a - b लग रहा है, यानी a² - b², यानी 5 इज इक्वल्स टू यानी 5 इज इक्वल्स टू। अच्छा इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लें। 15 को 8 से करेंगे तो कितना आता है यार? कितना आता है? 120 - 15y प्लस 22 को 8 से करेंगे तो 16, 176 प्लस 22y और होल अपॉन में मेरे भाई कितना आ जाएगा? 64 - y²। अरे भाई a² - b² लग जाएगा ना। a 8 है, b y है। अच्छा 5 के साथ ये 64 - y² मल्टीप्लाई में आ जाएंगे क्योंकि डिवाइड में थे। इधर 22 चेक कर लो, 22 और 15y जो कि माइनस का है, दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे और ये दोनों ऐड होंगे। कौन दोनों? 176 और 120। कितना आ जाएगा? 276, 296। ऐड करना तो आना चाहिए ना। प्लस का साइन लगेगा क्योंकि बड़े वाले के बाद प्लस का है और दोनों को माइनस करोगे तो 7y आएगा। ठीक है। अच्छा इसको अंदर जरा मल्टीप्लाई कर दो भाई, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो। तो 64 को 5 से करेंगे तो कितना आएगा? 300 और वो 320, यानी 320 - 5y² इज इक्वल्स टू 296 प्लस 7y। अच्छा यार थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लो, मुझे y² नेगेटिव नहीं चाहिए, सबको उठा के उधर ले जाओ, यानी 5y² प्लस 7y। इन दोनों को आपस में भिड़ा देते हैं ना भाई। 296 माइनस का 320 है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, कितना आ जाएगा? यानी 5y² प्लस 7y माइनस का साइन आएगा क्योंकि भाई बड़े वाले के बाद माइनस का साइन है और इक्वल में तो जीरो रहेगा, इक्वल में जीरो रहेगा। इसको माइनस कर लोगे तो 24 आ जाएगा, यानी ये आपका फाइनल आ गया 5y² प्लस 7y माइनस 24, यानी ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के तैयार हो गया। समझ आ रही है बात? चलो भाई इसको नोट कर लो, फटाक से नोट कर लो। चलो आ जाओ आ जाओ यार, ये वाला मैं आपको होमवर्क ना दूं क्या? बताओ, ये वाला होमवर्क ना दूं क्या? क्या है? फास्ट ट्रेन है और एक स्लो ट्रेन है, यानी जो एक्सप्रेस ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन वाला था ना, एकदम हूबहू वैसे करना है और ये वाला भी वैसे ही है। तो चलो उम्मीद करूंगा ये वाला और ये वाला, ये दोनों क्वेश्चन आप लोग अच्छे से लगा के लाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय। अगली